हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि सीआईबी में कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में इन सब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपको पता है सीआईबी काफी टफ होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए। अलोंग विद दैट यहाँ पर हमें अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हमें कंपलसरी के साथ साथ इलेक्टिव पर भी फोकस करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर हम देखें सीआईबी में हमारे पास में कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा टेक्निकल डेप्थ हमें चाहिए। तो अगर हम एक ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट ले ले जिसमें कि हमारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो हमें वो भी स्ट्रगल ना करना पड़ जाए विद द लिमिटेड टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर राइट इलेक्टिव आपको अलाउ करेगा कि आप स्मूथली एग्जाम क्लियर कर सकते हो लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम में। और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप उन पर फोकस करो जिसमें आपका कुछ बैकग्राउंड रहा हो या वो आप पहले से समझते हैं। पोटेंशियल स्ट्रगल हमारे पास में जो बैंकर्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि भाई डिस्पाइट हार्ड स्टडी, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल डेप्थ वाला कोई सब्जेक्ट ले लें जिसको हम क्लियर भी नहीं कर पा रहे और वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। अब कंपलसरी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, एबीएम, बीएफएम, एवीएफएम, बीआरबीएल, राइट। इसकी क्लासेस भी चल रही हैं यूट्यूब और पेड बैचेस में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्टिव हमें कोई एक चूज करना होता है। तो हमारे पास एचआरएम होता है, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग होता है, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। अब कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा, उससे पहले यहाँ पर पैटर्न क्या है वो समझते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ, सीआईआईबी में ना आपके पास कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। वो जो 4 ऑप्शन है वो दिए नहीं जाते हैं, आपको आंसर अपने बॉक्स में टाइप करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है तो अपने पर्सोना समझना होगा। कुछ लोग प्रमोशन यहाँ पर चाहते हैं कि भाई एग्जाम जो है जल्दी से जल्दी क्लियर हो, नंबर मिले और मैं अपना सीआईबी कंप्लीट कर आगे बढ़ूं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे डीप स्पेशलाइजेशन करना है एक स्पेसिफिक डोमेन में, ताकि जब कभी भी इंटरनल इंटरव्यूज या इंटरनल एग्जाम्स हो तो मुझे ये नॉलेज हेल्प करे और मैं उस पर्टिकुलर डोमेन को सिलेक्ट कर पाऊं। अलोंग विद दैट यहाँ पर बहुत सारे बैंकर्स हैं जो लेट नाइट तक काम करते हैं और उनके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है। तो बेसिकली वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो इलेक्टिव के लिए वो यहाँ पर एक इजी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। अब हमारे पास में अगर मैं देखूं ईज कितनी है क्वालिफिकेशन इंडेक्स में, तो सबसे आसान एचआरएम रहेगा 90% के साथ में। आईटी एंड डिजिटल सेकंड नंबर पर मॉडरेट में आता है, रूरल बैंकिंग आपका 65%, सेंट्रल बैंकिंग एनालिटिकल होता है 60% और रिस्क मैनेजमेंट डिफिकल्ट में आता है। आईटी देखो, अगर यहाँ पर आपके पास में सीएससी आईटी का बैकग्राउंड रहा है तो माइट भी कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक विजनर जो रहेगा वो एचआरएम रहता है। क्यों इसे सेफेस्ट बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में थियरी और कॉन्सेप्ट ड्रिवन मिनिमल कैलकुलेशंस होती हैं, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, कई बार स्टेटमेंट्स हम पढ़कर समझ जाते हैं क्या आंसर होगा, रिवीजन करना आसान होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। कहानी कथा की तरह अगर काम कर रहे हो बैंक में, ईयरफोन्स लगाकर थोड़ा सा क्लासेस देख ली सुन ली तो भी शायद एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो कंफर्ट लेवल है ब्रांच बैंकर्स के लिए वो हाईएस्ट होता है, तो पास करना थोड़ा आसान रखता है। तो यहाँ पर आपके पास में एचआरएम का एक मॉड्यूल है, देन बिल्डिंग एन एचआर स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड जो मॉड्यूल ई है वो है एमर्जिंग सिनेरियोज, जिसमें आप कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हो। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस अगर आपको रीड करना है, अदरवाइज मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगी एचआरएम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, उसमें आप देख लेना। अभी बस इतना समझो कि पर्टिकुलरली मोटा मोटा ये मॉड्यूल्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं आईटी की और रूरल बैंकिंग की, दोनों अलग अलग यहाँ पर इलेक्टिव्स हैं। तो आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग में आरटीजीएस, साइबर सिक्योरिटी, एआई के ऊपर फोकस होता है। तो अगर आप आईटी डिपार्टमेंट स्टाफ में जाते हो या फिर वहां से आप उस स्टाफ को स्पेशलाइज करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रूरल बैंकिंग में हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नबार्ड की स्कीम्स, ये ब्रांच मैनेजर्स के लिए आइडियल होता है रूरल और सेमी अर्बन पोस्टिंग्स में स्पेशली। अगर आप रीजनल रूरल बैंक हो तो आप बेटर समझ पाओगे चीजों को, तो आप यहाँ पर इसको चूज कर सकते हैं। तो रूरल बैंकिंग में रूरल इंडिया, फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है रूरल बैंकिंग के,
ये सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो 4 मॉड्यूल्स यहाँ पर आपके लिए रहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आईटी में क्या सिलेबस होता है, तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताती हूँ। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास में इंट्रोडक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, इनके बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिनको नहीं पता है, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह जो होती हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर आपके पास में वेब ब्राउजर्स के ऊपर आपको पढ़ना होता है। मॉड्यूल बी में सिस्टम की डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग कैसी है, एंटिटी रिलेशनशिप्स, इसके अलावा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें आप डीएसएस, ईआईएस, इन सभी को पढ़ोगे। मॉड्यूल सी में एप्लीकेशन बैंकिंग में, जैसे सीबीएस होता है, अब सीबीएस में कैसे एप्लीकेशन करना है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन सर्वर्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो डिलीवरी चैनल्स होते हैं, एटीएम, ईएफटीपीओएस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। मॉड्यूल डी आपका सिक्योरिटी कंट्रोल एंड गाइडलाइन से रिलेटेड है, तो वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हाउस, इसके अलावा यहाँ पर आईटी एक्ट को आपको पढ़ना होता है, राइट। इसके अलावा आईटी आपकी जो सर्विस है उसकी डिलीवरी कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्टिव होता है, बहुत ही कम लोग लेते हैं। जो लोग लेते हैं उनका यहाँ पर एग्जाम क्लियर होने के चांसेस भी, अगर मैं बाकी सबसे कंपेयर करूं, कम होता है। बट देयर इज अ थिंग, जो लोग सीआईबी क्लियर कर लेते हैं ना एक बारी में, ठीक है, पूरा क्लियर कर लिया एचआरएम वगैरह लेकर, वो भी बहुत बार सीआईबी का सेकंड एग्जाम देते हैं, केवल और केवल रिस्क मैनेजमेंट को एज अ इलेक्टिव लेने के लिए। क्यों? देखो, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो बीएफएम का मॉड्यूल भी है रिस्क मैनेजमेंट, उसी को आप थोड़ा और ज्यादा यहाँ पर डिटेल में, डेप्थ में पढ़ते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है ये। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में, अगर आप चाहते हो कि इजीली एग्जाम क्लियर कर लो, तो इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेशलाइजेशन मिले, आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका एक डिपार्टमेंट मिले, आप उसमें काम करो, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपने एफआरएम वगैरह के सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, दिस इज वेरी इजी फॉर यू। अदरवाइज यहाँ पर आप इसको अवॉइड करना प्रेफर करोगे। जैसे अब यहाँ पर मॉड्यूल ए है, तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि रिस्क क्या है, एएलएम, रिस्क कैसे मेजर करना है, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल बी ना, अब आपके पास में एक चैप्टर पढ़ा आपने बीएफएम में, क्रेडिट रिस्क। मॉड्यूल बी आपका इलेक्टिव में पूरा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाता है। मॉड्यूल सी ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड, जो एक चैप्टर था बीएफएम में, वो यहाँ पर एक मॉड्यूल बन गया। सिमिलरली मॉड्यूल डी मार्केट रिस्क है, अगेन एक चैप्टर था बीएफएम में, पूरा एक मॉड्यूल बनकर आ गया। और फिर मॉड्यूल ई और होता है, जिसमें आप रिस्क ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर आपके लिए इलेक्टिव रहता है। But again, as I said, take it only if you are going to specialize for this particular department. You want to clear your internal promotional papers, or you have really interest, some good interest in risk management. Otherwise you must avoid it. Otherwise यहाँ पर बहुत difficult questions आते हैं, and आप passing percentage भी अगर देखेंगे तो वो काफी कम रहती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोच समझ कर लेना। अब यहाँ पर अगर रोल बेस्ड रिकमेंडेशन देखूं मैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो अगर आप यहाँ पर एचआर, एडमिन, ऑपरेशंस में जाना चाहते हो या काम करते हो, एचआरएम बेस्ट है। आईटी डिपार्टमेंट या डिजिटल सेल से रिलेटेड, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग यहाँ पर या रूरल पोस्टिंग है, रूरल बैंकिंग। क्रेडिट या रिस्क डिपार्टमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो, सीआईबी यहाँ पर केवल ये नहीं है कि आपको स्मार्टेस्ट सब्जेक्ट लेना है, आपकी स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ज्यादा अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझो, तो यहाँ पर आपका एग्जाम क्लियर करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वी विल बी देयर फॉर क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा यहाँ पर जो आप जो भी चॉइस लेना चाहते हो, कितने एफर्ट्स आप लगा पाओगे, कितना टाइम है, और करियर पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या है, ठीक है। करियर के लिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या रेलेवेंस रखता है, वो भी आपको देखना होगा। इसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं हमारे कुछ पेड कोर्सेज की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा सीआईबी का फाउंडेशन बैच लाइव है। अगर अभी तक आपने क्लासेस शुरू करी नहीं है तो क्लासेस शुरू कर लो।
सीआईबी आपको पेड क्लासेस के थ्रू ही होना ज़्यादा आसान होता है, अदरवाइज़ फिर ये एक गैम्बल जैसा हो जाता है। जेआईबी फिर भी क्लियर हो सकता है। एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बैच है उसमें हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं आपके चारों ही सब्जेक्ट्स की। अलोंग विद दैट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड सेशंस एंड साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 मॉक सेट्स रहते हैं। साथ में हम यहाँ पर आपके लिए सीआईबी के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सीआईबी का फाउंडेशन बैच अगर आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए फिर यहाँ पर 70% ऑफ रहेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है बैंकर। अगर आप यहाँ पर प्लान खरीदना चाहते हैं जिसमें कि आपको हमारे सभी ऑनगोइंग अपकमिंग एंड कंप्लीटेड बैचेस के एक्सेस चाहिए कुछ पीरियड ऑफ वैलिडिटी के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर 9 मंथ्स की और 15 मंथ्स की वैलिडिटी हम आपको देते हैं सीआईबी के सुपर प्लान में। इसको भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। गाइडली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना सो दैट यहाँ पर आपको पेड एंड फ्री इनिशिएटिव्स के बारे में पता चलता रहे। और कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।